इस गांव में कुछ भयानक राक्षस लगातार लोगों को निगलते रहते हैं। लेकिन एक दिन अचानक गांव में एक बेवकूफ गरीब लड़के का आगमन होता है। वह पूरे गांव को बताता है कि वह इन खतरनाक राक्षसों को मार डालेगा। पर गांव वाले उसकी बात पर विश्वास नहीं करते, बल्कि उसे पागल समझकर पकड़कर बांध देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह अनाड़ी लड़का गांव वालों को इस आपदा से बचा पाएगा, या आखिर उसके अपने ही हाथों उसकी जान दांव पर लगेगी। फिल्म की शुरुआत में हमें एक नदी के किनारे बसी एक छोटी सी बस्ती दिखाई देती है। उसी नदी के पास एक छोटी नाव में एक नन्ही बच्ची खेल रही होती है। तभी उसकी दादी पापा वहां पहुंचते हैं और कहते हैं, यहाँ खेल मत करो, वरना नदी का दैत्य तुम्हें लेकर जाएगा। यह सुनकर बच्ची पूरी तरह से चुप हो जाती है और आश्चर्य से नदी की ओर देखने लगती है। कुछ ही देर में बच्ची के पिता धीरे धीरे पानी से ऊपर निकलते हैं और उसे डराने की कोशिश करते हैं। इस दृश्य से बच्ची डर जाती है और रोने लगती है। तभी पिता उसे हंसाने के लिए पानी से निकलकर अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, जिससे बच्ची थोड़ी सी हंस पड़ती है। लेकिन उसी समय पानी के अंदर से कोई अनजान हस्ती आकर बच्ची को पकड़ लेती है और उसकी जान ले लेती है। इसके बाद कहानी में हम गांव के एक बुजुर्ग से मिलते हैं, जो दावा करते हैं कि उन्होंने नदी में भटकते एक दानव मछली को मारा है। तभी हमें एक लड़के से मुलाकात होती है जिसका नाम हुआंग है। हुआंग असल में एक दैत्य शिकारी है। वह गांव वालों से कहता है कि जिस दानव मछली को बुजुर्ग ने मारा कहा है, वह असल में नदी का दानव नहीं है, बल्कि असली दानव अभी भी नदी में मौजूद है। लेकिन गांव वाले उसकी बात पर विश्वास नहीं करते और उस नन्ही बच्ची की मां भी उससे इनकार कर देती है, क्योंकि हुआंग को देखकर उसे तो साधारण सा लगता है। बुजुर्ग फिर कहता है कि इस गरीब लड़के ने उसका अपमान किया है, इसलिए उसे सजा के तौर पर रस्सी से बांधकर टांग दिया जाए। गांव वाले भी उसकी बात मान लेते हैं और हुआंग को उसी तरह बांध देते हैं। इसी बीच गांव वाले बिना किसी डर के नदी में तैरने लगते हैं। तभी हुआंग की नजर उस नदी के दैत्य पर पड़ती है, जो स्नान करने वाले लोगों की ओर बढ़ रहा होता है। हुआंग जोर जोर से चिल्लाकर सभी को चेतावनी देता है, पर कोई उसकी बात सुनता नहीं। कुछ ही पलों में वह दैत्य उन लोगों पर हमला करने लगता है और कई लोगों को निगल जाता है। जो लोग बच पाते हैं वे पानी से बाहर आकर छिप जाते हैं। हुआंग सभी से कहता है कि वे मरने का अभिनय करें, ताकि दैत्य उन पर ध्यान न दे सके। हुआंग एक दैत्य शिकारी और नेकदिल व्यक्ति होने के नाते गांव वालों की मदद करना चाहता है। अंततः गांव वाले उसकी बात मान लेते हैं। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि वह नन्ही बच्ची दौड़ते भागते अपनी मां के पास पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उस दैत्य का हमलावर कदम उसके करीब आ जाता है। उस दैत्य ने बच्चा पकड़ लिया। तब बच्ची की मां और गांव वाले उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन दैत्य बच्चे को निगल जाता है। बच्चे को बचाने के लिए उसकी मां नदी के पानी में कूद पड़ती है और उसी समय पानी में मौजूद शैतानी दैत्य बच्चे की मां को भी खा जाता है। इसके बाद वह शैतान दैत्य एक और बच्चे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन हुआंग उस बच्चे को बचा लेता है। फिर गांव के कुछ लोग और एक मोटी लड़की मिलकर दैत्य को पानी के ऊपर लाने में सफल होते हैं। जब पानी का दैत्य मानव रूप धारण कर लेता है, तो हुआंग उसे संभालने के लिए बुद्ध देव के मंत्र का पाठ शुरू कर देता है। पर दैत्य उस मंत्र से नियंत्रित नहीं हो पाता और हुआंग को खूब मारता है। तभी वहां एक लड़की आती है जिसका नाम तुयान तुयान होता है। वह भी हुआंग की तरह एक दैत्य शिकारी है। तुयान तुयान किसी पर भी दया नहीं दिखाती, बल्कि सभी को बंदी बना लेती है। फिर उसने दैत्य को जोरदार वार करके अपनी जादुई शक्ति से उसे बंदी कर लिया। गांव वाले उसके इस कारनामा के लिए धन्यवाद करते हैं। इसके बाद तुयान तुयान हुआंग से पूछती है कि वह कौन है। हुआंग अपना परिचय देते हुए कहता है, मैं भी एक दैत्य शिकारी हूं। फिर हुआंग तुयान तुयान को बुद्ध देवता की वह किताब दिखाता है, जिसे देखकर तुयान तुयान हंसने लगती है। फिर तुयान तुयान हुआंग को अपने पास रखी दो अजीब वस्तुएं दिखाती है। इन्हें देखकर हुआंग अपने सीनियर के पास चला जाता है और पानी के उस शैतान दैत्य के बारे में बताता है। उसका सीनियर पहले से ही सब कुछ जानता था। सीनियर ने बताया कि एक समय में वह पानी का दैत्य बहुत अच्छा व्यक्ति था। एक दिन उसने एक नदी में डूबते हुए बच्चे को बचा लिया था, लेकिन गांव वालों ने सोचा कि दैत्य ने बच्चे को खा लिया है। क्रोध में आकर गांव वाले ने उस दैत्य को मार दिया और उसकी लाश को फिर से नदी में फेंक दिया।
तब से वह दैत्य एक बुरे दैत्य में बदल गया। हुआंग अपने सीनियर से पूछता है कि क्या बुद्धदेव के मंत्र सच में शक्तिशाली हैं। सीनियर कहते हैं हाँ, ये मंत्र वास्तव में शक्तिशाली है, क्योंकि ये किसी भी खराब मिजाज वाले दैत्य को अच्छे मिजाज वाले में परिवर्तित कर सकते हैं। हुआंग कहता है बाकी दैत्य शिकारी की तरह मैं भी दैत्यों को मारना चाहता हूं, परंतु सीनियर उसे रोकते हुए कहते हैं कि दैत्यों को मार देना कोई समाधान नहीं है, क्योंकि उन्हें शांत या नियंत्रित करने के लिए बुद्धदेव के मंत्र ही पर्याप्त है। इसके बाद हम दो प्रेमियों को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में खाने आते हैं। जैसे ही वे अंदर प्रवेश करते हैं, पीछे से अचानक दरवाजा बंद हो जाता है और रेस्टोरेंट का माहौल कुछ अजीब सा हो जाता है। बीच में वहां केवल दोनों ही मौजूद थे। तभी अचानक उनके सामने एक वेटर प्रकट होता है जो उन्हें जलकर सुअर के रोस्ट का प्रदर्शन करता है। ये देखकर उन्हें वह अत्यंत लुभावना प्रतीत होता है। दोनों वहां बैठकर खाना खाते हैं और हर एक डिश उन्हें बेहद स्वादिष्ट लगती है। वे वेटर की तारीफ करते हैं। फिर रेस्टोरेंट के मालिक, जिसने ये खाना तैयार किया था, उनके सामने आता है। लड़की उसे पूछती है कि वह इतना स्वादिष्ट खाना कैसे बनाता है। उसी क्षण रेस्टोरेंट के मालिक का असली रूप सामने आता है और वह देखने में बहुत ही भयावह प्रतीत होता है। इस पर दोनों समझ जाते हैं कि यह एक दैत्य कपल है। वे तुरंत वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर दैत्य उन्हें पीछा करते हुए मारने की कोशिश करता रहता है। अचानक उनकी नजर जलकर सुअर की ओर जाती है और वे देखते हैं कि उस सुअर के अंदर जलकर मरे हुए मनुष्य भी छिपे हुए हैं। इन दृश्यों को देखकर दोनों का मन भ्रमित हो जाता है। तभी शैतान दत्तत उन्हें मार देता है। इसके तुरंत बाद रेस्टोरेंट में हुआंग प्रवेश करता है। एक लड़की उसे स्वागत करती है और कहती है आशा है कि हमारे रेस्टोरेंट का सबसे लुभावना व्यंजन रोस्टेड पीस आपको बेहद पसंद आएगा। हुआंग, जो एक दैत्य शिकारी है, एंड हर चीज पर अपनी पैनी नजर रख रहा था, क्योंकि उसे ग्राहकों के बजाय मृत मनुष्य दिख रहे थे और रोस्टेड पीस के स्थान पर उसने रोस्टेड मनुष्यों को देखा। हुआंग जोर से कहता है बंद करो, ये आपकी मरणकता की तमाशा है। ये सुनते ही लड़की उसे मारने की भरपूर कोशिश करती है। तभी उसी क्षण तुयांग भी वहां पहुंच जाती है। वह अपनी जादुई छोरी का सहारा लेकर सभी दैत्यों को मारने लगती है। फिर रेस्टोरेंट के मालिक भी प्रवेश करता है और तुयांग अपनी जादुई शक्ति से उसे मारने लगती है। इस बीच हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट का मालिक एक पिग डेमन था। तुयांग उसे पकड़ लेती है और हुआंग से कहती है तुम उस सुअर दत्त को हाक करो। इसके बाद हुआंग उस पिग डेमन को अपने अंदर खींच लेता है। तुयांग अपनी जादुई कपड़ों से उसे पुतली में बदलने की कोशिश करती है, लेकिन पिग डेमन तुयांग के किसी नियंत्रण में नहीं आता। इसी बीच पिग डेमन अपना असली भयावह रूप प्रकट कर देता है, जिससे दोनों जानबूझकर वहां से भाग जाते हैं। फिर देखा जाता है कि तुयांग हुआंग से प्यार करने लगती है और वे एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं। इस स्थिति में हुआंग वहां से भाग जाता है। बाद में हुआंग अपने सीनियर से मिलकर पिछले रात की घटनाओं का विवरण देता है। उसका सीनियर बताता है मैं जानता हूं वह एक पिग डेमन है। एक समय में वह भी बहुत दयालु इंसान था। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे धोखा देकर छोड़ दिया था और तब से वह पिग डेमन में परिवर्तित हो गया। अगर तुम चाहते हो कि वह पिग डेमन शांत हो जाए तो तुम्हें सबसे बड़े दत्त से मिलना होगा। यह सुनकर हुआंग पूछता है यह फिर से कैसा दैत्य है? तब सीनियर ने कहा कि वह सबसे बड़ा और शक्तिशाली दत्त है और उसका नाम मानके किंग है, जिसे बुद्धदेव ने 65 साल के लिए पहाड़ की एक गुफा में बंद कर दिया था। हुआंग ने पूछा क्या मानके किंग वाकई वहां मौजूद है? तभी सीनियर ने हुआंग को पहाड़ के उस गुप्त स्थान के बारे में बताया जहां एक विशाल बुद्धदेव की मूर्ति है और उसी के पास की गुफा में मानके किंग बंदी है। फिर सीनियर ने हुआंग से कहा मानके किंग जितना शक्तिशाली है उतना ही बुद्धिमान और चतुर भी है, इसलिए तुम वहां कदम रखते समय सावधानी बरतो ताकि उसकी किसी चाल में फंस कर न पड़ो। इसके बाद हुआंग अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसी समय एक जाल में उसका पैर फंस गया। उस वक्त कुछ लोग वहां पहुंच गए जिनकी गले में टुआन के जैसे जादुई आभूषण थे। उन्हीं लोगों ने हुआंग से कहा कि वे भी उसी तरह के दैत्य शिकारी हैं और उन्होंने हुआंग की प्रेमिका टुआंग को भी बंदी बना रखा है। तभी टुआंग वहां आ गई और बताया कि वे कोई दैत्य शिकारी नहीं है बल्कि असल में पति पत्नी है। उसने उनसे कहा हमें जाने दो ताकि हम इन बातों की पुष्टि कर सकें।
इसके बाद वे हुआंग से पूछताछ करने लगे। तब चुआंग ने हुआंग से कहा, कहो, हम वास्तव में पति पत्नी हैं। अगर हम उन्हें अपने कपल के रूप में साबित नहीं कर पाए तो वे हमें मार डालेंगे। फिर टुआंग ने हुआंग के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, जिसके बाद सबके सामने टुआंग के मुंह से सच्चाई निकल आई। असल में वहां जितने भी लोग थे वे टुआंग के साथी थे। टुआंग ने पूरा नाटक किया था ताकि हुआंग को पास लाया जा सके, क्योंकि वह उससे बेहद प्यार करती थी। ये बात जानकर हुआंग गुस्से में आकर वहां से चला गया। लेकिन टुआंग ने अपने साथियों से कहा कि हुआंग को रोक कर रखने के लिए उसने अपने एक साथी से कहा, अब बताओ मैं क्या करूं जिससे हुआंग भी मुझसे प्यार करे। उसके साथी ने कहा, मेरी बात सुनो, मैं जैसा कहूंगा तुम वैसा ही करना। फिर टुआंग हुआंग के पास गई और उसी साथी ने अपने हाथों से काम करना शुरू किया। इसे देखकर टुआंग भी हाथ चलाने लगी, ये सोचकर कि शायद ऐसा करने से हुआंग उससे प्यार करेगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। टुआंग इतनी जबरदस्ती कर रही थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वह हुआंग को मार रही है। उसी समय किसी की चीख सुनाई दी और वे सभी वहां पिग डेमन को देखने लगे। फिर टुआंग ने अपने साथियों से कहा, जल्दी वाहन चलाओ ताकि हम यहां से बच सके। लेकिन पिग डेमन उनके करीब आ गया। हुआंग ने अपनी जान बचाने के लिए वाहन से टुआंग को पकड़ लिया। तभी पिग डेमन ने वाहन पर आक्रमण कर दिया और उसे पूरी तरह से तोड़ डाला। हुआंग को देखकर टुआंग बेहोश हो गई। इसी बीच हुआंग ने अचानक टुआंग को कसकर पकड़ लिया। टुआंग हंसते हुए बोली, अब तो मान लो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। इसके जवाब में हुआंग ने कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तभी उस जगह पर 2 और डेमन हंटर पहुंच गए, जिनमें से एक पिग डेमन था। उसने उसे वहां से निकाल फेंका। इसके बाद 3 दैत्यों के शिकारी एक जगह बैठकर झगड़ने लगते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं, हम में से कौन सबसे शक्तिशाली है। हुआंग उन्हें समझाता है, आपसी झगड़े नहीं होने चाहिए, हमें मिलकर दैत्यों से लड़ना चाहिए। तभी उनमें से एक दैत्यों का शिकारी हुआंग को गुस्से में डालने के लिए गरीब लड़के कहता है। इसे सुनकर टुआंग हुआंग के पास आकर खड़ा हो जाता है। गुस्से में हुआंग चिल्लाता है, तुम मुझे भटकाने की कोशिश कर रहे हो, मेरा एक लक्ष्य है, तुम मुझसे दूर रहो। इस पर टुआंग हुआंग की किताब फाड़ देता है और हुआंग ज्यादा ध्यान न देकर वहां से निकल जाता है। आखिरकार हुआंग उस पहाड़ के पास पहुंचता है, लेकिन उसे कहीं भी बुद्ध देव की विशाल मूर्ति नजर नहीं आती। वहां बैठकर आंखें बंद करके हुआंग मूर्ति के बारे में सोचता रहता है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि बुद्ध देव की मूर्ति के पास ही वानर राजा की गुफा भी है। वह वानर राजा से मिलने जाता है और पूछता है, बताओ पिग डेमन को शांत करने का उपाय क्या है। तान पर वानर राजा उत्तर देता है, तुम किसी सुंदर लड़की की मदद से पिग डेमन को यहां बुलाओ, फिर मैं उसे शांत कर दूंगा। इसी बीच टुआंग वहां पहुंच जाता है। उसे देखकर हुआंग पूछता है, तुम यहां क्या कर रहे हो। टुआंग जवाब देता है, मुझसे ज्यादा सवाल मत करो, मुझे पता है इस समय तुम्हें एक सुंदर लड़की की बहुत जरूरत है। फिर टुआंग उनकी मदद से पिग डेमन को यहां ले आता है, लेकिन पिग डेमन उन पर आक्रमण करने लगता है। तभी मानकी किंग गुफा के अंदर से पुकारता है और पिग डेमन को अपने पास बुला लेता है। जब हुआंग और टुआंग गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पिग डेमन एक छोटे सुअर में बदल चुका है। टुआंग तुरंत अपने जादुई कपड़े से उसे एक पिकडेल में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद टुआंग हुआंग को अपनी जादुई अंगूठी पहनाता है, लेकिन हुआंग एक पत्थर लेकर उस अंगूठी को तोड़ने की कोशिश करता है। इसे देखकर टुआंग हुआंग के हाथ से जादुई आभूषण छीन लेता है और बुद्धदेव की किताब उसे सौंपते हुए कहता है, मैं ठीक से किताब नहीं पढ़ पाता, इस किताब को जोड़ने में मुझे 3 दिन लगे। अगर कभी कोई बात तुम्हें बुरी लगे तो कृपया मुझे माफ कर देना। इस बात को कहकर टुआंग और हुआंग दोनों वहां से निकल जाते हैं। उसी समय गुफा से मानकी किंग हुआंग से कहता है, मैं बहुत दिनों से चांदनी नहीं देख पाया हूं। फिर वह पूछता है, क्या आज पूर्णिमा है। हुआंग उत्तर देता है, हाँ आज पूर्णिमा है। इसे सुनकर वानर राजा कहता है, मैं चांद नहीं देख पाता क्योंकि ये फूलों के पेड़ हमेशा मेरी गुफा को ढक लेते हैं। यह सुनते ही हुआंग फूलों के पेड़ों को चीर देता है, जिससे वहां मौजूद सभी फूल जलकर राख हो जाते हैं। असल में वही फूलों के पेड़ इतने दिनों तक मानकी किंग को यहाँ बंदी बनाए रखे थे, पर हुआंग के चीर देने से मानकी किंग का जाल टूट गया। इसीलिए वानर राजा बुद्धदेव की गुफा से आजाद हो जाता है और वह अपनी असली रूप में
मानकी किंग बाहर प्रकट हो जाता है। आओ सुनो, अब मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूं और वह बुद्धदेव अब मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हुआंग कहते हैं तुम गलत कह रहे हो, क्योंकि बुद्धदेव अभी भी मौजूद है और निश्चय ही अन्याय का बदला लेंगे। इसके बाद वह ध्यान में बैठ जाते हैं। इसे देखकर मानकी किंग अपने सारे बाल छीनकर चिल्लाता है, तुम्हारा ये बुद्धदेव पूरी तरह से झूठ है और तुम्हारे बुद्धदेव के बारे में जो भी सोच है वह भी झूठ है, क्योंकि बुद्ध अब तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। तभी वहीं 3 दत्त शिकारी वहां आते हैं और मानकी किंग को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मानकी किंग इतने शक्तिशाली थे कि वे तीनों को मार डालते हैं। फिर वे हुआंग को मारने की कोशिश करते हैं और उसी समय तुआंग वहां पहुंच जाते हैं, पर मानकी किंग की प्रबल शक्ति के आगे तुआंग भी मारे जाते हैं। तब हुआंग पुरानी यादों में खो जाते हैं और सोचते हैं तुआंग वास्तव में मुझे बहुत प्यार करते थे, जिससे उन्हें तुआंग को खोने का गहरा दुख होता है और वह खूब रोने लगते हैं। इसी बीच मानकी किंग तुआंग की मृतदेह को फेंक देते हैं और उसे विनष्ट कर देते हैं और हुआंग बुद्धदेव के बारे में सोचते रहते हैं। फिर बुद्धदेव अपनी शक्ति से मानकी किंग को इंसान में परिवर्तित कर देते हैं। आखिरकार हम देखते हैं कि हुआंग, पिग डेमन, मानकी किंग और वाटर डेमन मिलकर एक नई यात्रा की शुरुआत करते हैं और इसी अद्भुत दृश्य के साथ कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताइए। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।